उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अमित मोहन प्रसाद इस वक्त बोल रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। तो मौजूदा वक्त में प्रदेश में क्या हालात है और कैसे उससे निपटा जा रहा है, इस बात की जानकारी अमित मोहन प्रसाद इस वक्त देते हुए। 72.7% की है, 72.7%। अब तक संक्रमण के पश्चात 15,65,802 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 234 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। कल पुनः प्रदेश में 3 लाख से अधिक टेस्ट किए गए और विगत 24 घंटे में किए गए टेस्ट की संख्या 3,17,684 है, जो अब तक का सर्वाधिक और किसी भी राज्य के द्वारा एक दिन में किए गए टेस्ट में देश में सर्वाधिक है। कुल मिलाकर अब तक उत्तर प्रदेश में 4,67,37,022 टेस्ट किए जा चुके हैं। कल जनपदों से आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए प्रयोगशालाओं को 1,48,103 सैंपल्स भेजे गए, जो हमारे कुल 84,880 एक्टिव केस हैं। इनमें से 54,646 होम आइसोलेशन में हैं और बाकी के मरीज राजकीय चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में अथवा निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 3,53,56,013 घरों का सर्वेलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,01,24,992 है। बहुत ही व्यापक स्तर पर निरंतर सर्वेलांस का कार्य किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,29,28,280 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और इनमें से 33,47,533 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 1,62,75,813 डोज दी जा चुकी हैं। कल 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में 1,05,846 लोगों को वैक्सीनेट किया गया, उन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी गई और अब तक कुल मिलाकर 10,67,368 लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। अब तक हम 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए 23 जिलों में वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं, जिसे विस्तारित करके 1 जून 2021 से समस्त 75 जनपदों में विस्तारित कर दिया जाएगा। 1 जून 2021 से सभी 75 जनपदों में 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और जो 45 वर्ष से ऊपर वाले लोग हैं उनका तो 75 जनपदों में लगातार यह कार्य चल ही रहा है। लेकिन आप सावधानी बरतना न भूलिए। अगर आप वैक्सीनेट भी हो गए हैं, पहली डोज आपने ले ली है, तो समय आने पर दूसरी डोज जरूर लीजिए। केवल एक डोज से आपको पूरी सुरक्षा नहीं मिलती है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि किसी प्रकार के भी भ्रामक प्रचार में ना आए। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, असरदार है और इसको लेने से आप सुरक्षित होते हैं और आप में किसी प्रकार की जटिलता आने की संभावना नगण्य हो जाती है। तो इसलिए वैक्सीनेशन जरूर करवाइए और जो संक्रमण से बचने के लिए सावधानियां हैं उनको जरूर अपनाइए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। मुंह और नाक को मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से ढककर रखिए और लोगों से दूरी बनाइए। 2 गज से ज्यादा की दूरी रखिए, जिससे आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाए और आप
स्वयं भी बचते हुए दूसरों को भी संक्रमित न करें। जिस प्रकार से आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट और ट्रूनेट टेस्ट के लिए जो निजी प्रयोगशालाएं हैं उनकी दरें तय हैं, और जिस प्रकार से अस्पतालों के लिए दरें तय हैं, उसी प्रकार से कोविड रोगियों के लिए जो सीटी स्कैन करवानी पड़ती है उसकी भी दरें राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित कर दी गई हैं। अगर 16 स्लाइस तक का सीटी स्कैन है तो उसमें उसकी दर 2,000 रुपए, 16 से 64 स्लाइस तक के स्कैन की दर 2,250 रुपए, और अगर 64 स्लाइस से अधिक का सीटी स्कैन है तो उसकी दर अधिकतम 2,500 रुपए ही डायग्नोस्टिक सेंटर ले सकेंगे। यदि आपसे कोई ज्यादा पैसे मांगता है तो अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिलाधिकारी को इस बात की सूचना दें, इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो, दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करिए। संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सब परिवार प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। आपने बताया कि आज संक्रमण के जो नए मामले हैं वो घट के 4,844 रह गए हैं। पहली बार है कि ये संख्या 10,000 से नीचे आई है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके पर्यवेक्षण में जो एक प्रदेश सरकार द्वारा एग्रेसिव जो 3T का मॉडल है, जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का जो एक मॉडल है, उस मॉडल पे सरकार के द्वारा जो एक तेजी से एग्रेसिवली जो एक काम किया जा रहा है, ये उसके जो है नतीजे आने शुरू हुए हैं। जैसे कि पूरे प्रदेश में अब निगरानी समितियां गांव-गांव जा रही हैं, गांव-गांव जाकर वो घरों में जाकर संक्रमण से जो है जरा सा भी संक्रमण है उन लोगों को खोज रहे हैं, उनको मेडिकल किट बांट रहे हैं। लगभग 3.5 लाख मेडिकल किट जो है कल तक बांटे जा चुके हैं। और ये जब से ये 5 मई से ये विशेष अभियान चलाया गया है, उस 5 मई के अभियान के बाद से लगभग 60,570 जो है ग्रामीण क्षेत्र की निगरानी समितियां वो 97,000 गांवों में घूम रहे हैं, और उनके द्वारा जो एग्रेसिव खोज की जा रही है, उसके बाद उनकी जो है एंटीजन के माध्यम से। तो पिछले 24 घंटों में 4,844 नए मामले आए हैं। अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी। आगे नवनीत सहगल अभी जानकारी दे रहे हैं कि मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं और कैसे निपटा जा रहा है। तो कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने जानकारी दी कि आखिर मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं और उससे कैसे निपटा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कितने मामले आए, कितने रिकवर हुए, कितने लोग ठीक हुए, आगे की जानकारी नवनीत सहगल दे रहे हैं। आई गई है, उससे ये नतीजे आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो 2 और कदम है, जो 3T का फॉर्मूला है, उसके साथ दो और जो फैसले, जो और कदम जोड़े गए हैं, वो है आंशिक कोरोना कर्फ्यू। आंशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से जो लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया, आने जाने को रिस्ट्रिक्ट किया गया, उससे ट्रांसमिशन जो हो रहा था, वायरस का जो फैल रहा था, उसको रोकने का में हमें सहायता मिली है। और इसके साथ साथ जो प्रदेश सरकार द्वारा वैक्सीनेशन पर, जो टीकाकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, और जैसा आपको बताया गया कि अभी तक 45 से जो ऊपर के उम्र के लोग हैं उनके लिए पूरे प्रदेश में टीकाकरण चल रहा था। और लगभग जैसे बताया, लगभग पहली डोज लगभग 1,23,00,000 लोगों को, और दूसरी डोज लगभग 33 लाख लोगों को दी जा चुकी है। 1,61,00,000 से अधिक डोजेस दी जा चुकी हैं। उसी में युवाओं के लिए 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर शुरू में प्रारंभ किया गया था, उससे जो है पहले अधिक जो संक्रमण वाले जनपद थे उनमें, और गौतम बुद्ध नगर में, और फिर 18 जनपदों में, और फिर 23 जनपदों में अभी चल रहा है। उसको भी जो है प्रदेश सरकार एग्रेसिवली उस पर काम करते हुए उस जो हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम है
उसको अब पूरे प्रदेश में 1 जून से जो है वो प्रारंभ करने जा रही है। यहाँ पर ये भी बताना है कि बहुत सारे जो है अगर आप उसको कंपेयर करें तो बहुत सारे प्रदेश जो है ये 18 से 44 वाला टीकाकरण बंद कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जो है अधिक से अधिक जनपदों में इस प्रक्रिया को आगे ला रहा है। सो 3T एग्रेसिव टेस्ट ट्रीट और पार्शियल कोरोना कर्फ्यू, आंशिक कोरोना कर्फ्यू और तेजी से जो टीकाकरण की अभियान है, तो ये सभी जो प्रयास हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछले 15 दिन से कोरोना से जो है वो ठीक होकर और गांव-गांव जा रहे हैं। उन्होंने अभी लगभग हमारे जो है सभी प्रदेश के जो 18 मंडल में से जो है वो 4 मंडल को छोड़कर बाकी सभी आज मंडल कवर कर लिए हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी झांसी और चित्रकूट मंडल के भ्रमण पर हैं और कल भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी गोंडा, मिर्जापुर, देवी पाटन और मिर्जापुर मंडलों में खुद जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गांव में भी जा रहे हैं। गांव में जाकर निगरानी समितियों का कार्य देख रहे हैं, उनके कार्य को उनको उत्साहवर्धन उनका कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर्स का भी जो है वो उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनसे उनके बारे में जानकारी कर रहे हैं, इलाज के बारे में जानकारी कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर गांव में भी वो जो है वो कंटेनमेंट जोन तक भी जा रहे हैं और जो कोरोना से ठीक हुए हैं या कोरोना से जो प्रभावित हैं ऐसे लोगों से भी बात करके जो है एक जो जमीनी स्थिति है उसका वो जायजा भी ले रहे हैं और उससे उनको जो है फैसले करने में और इस अभियान को और तेज करने में मदद भी मिल रही है। यहाँ ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने एक कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो उनके स्वयं पर्यवेक्षण में हो रही है उसका नतीजा ये है कि जो 30 अप्रैल को 3,10,000 कुल हमारे प्रदेश में एक्टिव केसेस थे, कुल मामले थे जो कि विभिन्न अस्पतालों में थे या घर में थे, आइसोलेशन में थे, तो वो 3,10,000 थे। आप देखिए 3,10,000 30 अप्रैल को थे और आज जो है वो 23 मई को महज 23 दिनों में वो संख्या घट के 84,880 रह गई है। 3,10,000 से 84,000, मतलब 2 लाख जो है 20,000 से अधिक जो है ये केसेस मामले कम हुए हैं। तो ये जो एक मामले जो कम हुए हैं और दूसरा जो अधिकतम मामले हमारे यहाँ 23 अप्रैल को आए थे 38,000 मामले, आज जो है उनसे 4,844 मतलब लगभग 34,000 मामले प्रतिदिन जो है वो उनमें आने में उनमें मामलों में कमी आई है।